मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह यहाँ ठंड है। गांव से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ मैं आप सबको। यहाँ ठंड है। कल बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, नरसों भी बारिश हुई थी। बारिश ही बारिश है जब से हम आए हैं, एक हफ्ते से। और मौसम देखो कितना ठंडा हो रखा है, धूप भी नहीं है। ये देखो पीछे बादल लगे हुए अभी तक, और ज़मीन गीली हो रखी है। ये देखो सारी ज़मीन गीली हो रखी है। और बस हम भी अपने कामों पे लगे हुए हैं। हम जब से आए हैं हमने यहाँ घर पे काम करवाया है, फर्श जलवाई है, बाथरूम भी ठीक सेट करवाया है। बाथरूम में भी हमारी टूट रखा था, उसको भी ठीक करवाया है। तो कुछ आज होगा कुछ कल हुआ है, मतलब 3-4 दिन से काम चल ही रहा है। तो अभी कुछ काम आज होना है, कुछ कल होगा। पानी वानी का काम, फिर घर में पूजा वूजा भी है तो उसका भी काम होगा। तो मतलब बिज़ी है हम गांव में जब से आए हैं। तो बिज़ी होने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। मैंने हल्के फुल्के ब्लॉग बनाए हैं जो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और बातें करने के लिए मेरे पास कोई है नहीं है हम ही लोग हैं, 3-4 लोग। तो हम लोग काम पे लगे हुए हैं, कभी खाना बनाना, कभी सफाई करना, कभी मिस्त्रियों को वो हेल्प करना, उनकी थोड़ी बहुत काम में बताना, उनको दिखाना कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो मम्मी सब वहाँ बिज़ी है। तो मतलब ऐसे मिल बैठ के बातें नहीं हो रही जैसे पिछली बार हो रही थी। तो पिछली बार मैं वीडियो अपलोड कर ली थी तो आपने देख ही रही थी कि हम क्या कर रहे थे। पिछली बार मैंने मेले की वीडियो डाली थी, जब हम सब इकट्ठा हुए थे तब की वीडियो डाली थी। तो ये देखो सीट रखी हुई है, सीट लगानी है हमने। और पानी वानी भरा सुबह उठ के। 2 दिन से मैं मुझे तो जुकाम लग गई है। ये देखो ये टूट रहा है, पत्थर की है ना। मुझे तो जुकाम लगी हुई है। और मैं क्योंकि 4-5 दिन से जब से गांव आई हूँ लगातार मैं शाम को नहा रही थी, और जिससे मेरे को ठंड हो गई। और ठंड होने की वजह से मेरे को अब जुकाम लग गई है। और बाकी सब बच्चे तो, ये जो मेरी दीदी के बच्चे हैं ये तो घर पे बैठते ही नहीं हैं, ये उधमबाजी करते रहते हैं। ये कभी छत पे जाएंगे, कभी ऊपर वाले घर पे जाएंगे ताई के घर पे, कभी रास्ते में चले जाएंगे, कभी नीचे ताई के घर में चले जाएंगे, नीचे वाले घर में चले जाएंगे हैं। कभी सारे दिन भर टीवी देखेंगे, कभी मोबाइल पे लगे रहेंगे। तो उनका काम चलता रहता है ऐसा। और उनके पीछे भागो, उनको देखो, हमारा काम रहता है। मेरा काम तो खास कर यही रहता है कि बर्तन वर्तन धोना और बच्चों को देखना और थोड़ा बहुत सफाई करना, सोने के लिए ठीक ठाक रखना घर को, रात को सो पाए ताकि हम। इतने में मेरी सांस चढ़ गई। मैं 2 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करी घर की, इतने में ही सांस चढ़ गई मेरी। तो यही हाल है दोस्तों गांव आके। गांव आके क्या, मेरे को दिल्ली में भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरी सांस चढ़ती है। तो सांस, मोटापा हो गया ना, मोटापा कम करने के लिए तो मैं करती रहती हूँ कोशिश। फिर भी इतनी जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि बढ़ने में भी उसको 5-6 साल लगे हैं, तो घटने में भी 5-6 साल लगेंगे। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से डाइटिंग पे हूँ। 2 रोटी खाती हूँ रात को, सुबह रोटी 1 खाती हूँ। ऑयली खाना कम कर दिया है, सिर्फ कभी मोमोज खा लेती हूँ। यही रहता है। ये तो कोई ईंट इकट्ठा हो रही है, यहाँ भी काम होगा। ऊपर वाले घर में ताई ताऊ जी है, वो भी गांव आएंगे, अब आएंगे कल परसों में। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो पेड़ पौधे पत्ते हिल रहे हैं, उधर खेतों में लोग काम कर रहे हैं। बारिश की वजह से इतनी ठंड हो गई है ना कि रात को रजाई की भी बस की नहीं चल रही है। स्वेटर मैंने पहनी हुई है, मैंने पतले कपड़े पहने हुए हैं, तो बहुत ठंड लग रही है। और ठंड इतनी लग रही है कि मेरे को जुकाम तो हुई है। हाथ पैरों में मेरे सुन्न हो रहे हैं, जुराबें पहनी हुई है। मतलब मन कर रहा है कि जून की गर्मी में जो लोग गर्मी से मर रहे हैं, गाँव में यहाँ का हीटर लगाने का मन कर रहा है। मैं तो, अगर मेरे को ज़्यादा ठंड होगी तो मेरे को हीटर लगाना पड़ेगा, अगर धूप नहीं आई तो, 2-3 दिन तक धूप नहीं आई तो। क्योंकि कल भी नहीं थी धूप, परसों भी नहीं थी, हल्की सी थी, और उसके बाद फिर बारिश ही हो गई थी।
आज भी बादल लगे हुए, तो कुछ भरोसा नहीं है कि शाम को बारिश हो जाए, क्योंकि कल रात को बारिश हुई है। शाम को तो नहीं हुई, रात को, हाँ शाम को भी हुई मेरे ख्याल से, और रात को भी हुई बारिश। यहाँ नीचे बैठ भी नहीं सकते दीवार पे, यहाँ नीचे बैठ भी नहीं सकते, ठंडा हो रखा है, चींटियाँ अलग हो रखी हैं। तो और अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हमारे गांव में पौड़ी की जो जिलाधिकारी थी वो आई हुई थी, और वो हमारे गांव में एक मंदिर बनना है सीता माता जी का, सीता सर्किट बनना है, उसके बारे में बोल रही थी कि कार्यवाही हो चुकी है आगे। वो तो कब की हो चुकी थी, लेकिन वो भी जांच पड़ताल करने आई थी मेरे ख्याल से, पता नहीं वीडियो कब की है। तो उनके साथ गांव के प्रधान भी थे, प्रधान भी थी, महिला प्रधान है इस बार। तो वो वीडियो देखी मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो हमारे इधर रोड भी आनी है, इधर नीचे रोड आनी है, वो काम भी उन्हीं का ही है। जब सीता सर्किट बनेगा तो रोड भी आ जाएगी, तो उसका काम के लिए हमने भी एप्लीकेशन वगैरह लिखी हुई है आगे के लिए। तो सरकार कार्यवाही करेगी, तो हम आगे एप्लीकेशन वगैरह देंगे तो सरकार कार्यवाही करेगी आगे के लिए, क्योंकि ये कब से 6-7 साल हो गए तब से बोल ही रहे हैं कि रोड बनेगी, रोड बनेगी, रोड बनेगी, लेकिन रोड बनी नहीं है। तो उसके लिए तो हमने इस बार सोचा कि हम भी कोशिश करें, अपना साइन वाइन करके दें अलग से, क्योंकि रोड हमारे ही मोहल्ले में आनी है, इधर आनी है रोड, इधर नीचे तक, और है ना, वहाँ सामने से आनी है, उधर सामने से आनी है रोड, जो घर दिख रहे हैं ना उनके नीचे से, और इधर नीचे तक आनी है, और यहाँ नीचे, इधर नीचे इस घर के नीचे तक आनी है, जो घर दिख रहा है ना, ये जो छत दिख रही है इसके नीचे तक आनी है। तो मतलब हमारे घर से केवल 5 मिनट पैदल नीचे रोड आनी है। तो वो 2 दिन का काम है, मतलब 1 हफ्ते का काम है, रोड काटनी है। खेत चौड़े चौड़े हैं, कहीं कहीं पर काटनी है खेत, तो 1-2 हफ्ते का काम होगा। वो रोड आ जाएगी तो हमारा भी, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो घर आते हैं, घर नहीं आ पाते पैदल, यहाँ से पैदल रोड आने में आधा घंटा लग जाता है, पैदल आने में 1 घंटा तो बुज़ुर्ग के लिए लग ही जाएगा। जब हमें 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, तो बुज़ुर्ग जो चल नहीं पाते उनको कितना टाइम लगेगा। मेरे दादाजी जी इतने बुज़ुर्ग लोग हैं कि वो अब चल नहीं सकते हैं, उनको श्वास की अलग दिक्कत है, और पैदल चलने में तो होगी दिक्कत। बच्चे हैं हमारे साथ, इस मोहल्ले में कम से कम 6 परिवार है, नहीं 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 घर हैं, और 7 घरों में कम से कम 60-70 लोग रहते हैं। मतलब सब अब तो देश बाहर दिल्ली रहते हैं, लेकिन अगर घर आ जाए तो 60-70 लोग तो है ही हैं, और कम से कम 60-70 लोग हैं ये परिवार के, क्योंकि एक परिवार में 2-2 बेटे, 3-3 बेटे, उनके बच्चे, तो सब मिलाकर 60-70 है ही हैं। फिर बेटियां हैं, बेटियां आती जाती हैं, तो मतलब अब जब रोड बन जाएगी तो सबको आसानी होगी ना आने में, घर आएंगे जाएंगे, घर टूट रहे, पलायन नहीं होगा, तो लोग आवत जावत करेंगे, तो मोहल्ला रौनक बनी रहेगी गांव की भी, और अच्छा लगेगा सबको कि गांव में लोग आ रहे हैं, अपने घरों की देखभाल कर रहे हैं, और बाहर भी कमा रहे हैं, तो लोगों को खुशी होगी, और टूरिज़्म भी बढ़ेगा इससे। तो रोड आ जाएगी तो फिर हमारे इधर तो इन्होंने ग्रीन हाउस खोले रखे हैं, बागवानी करने के लिए भी आसान हो जाएगा, मतलब करेंगे, बागवानी भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कृषि से रिलेटेड कुछ ना कुछ और फ़ायदेमंद करेंगे, है ना, क्योंकि पानी नज़दीक है ही, यहाँ पानी है, और मतलब रोड आने से सौर ऊर्जा का करेंगे कुछ, और सोचेंगे कि सौर ऊर्जा लगाएं, पैनल जो होते हैं वो लगाएं, कुछ करेंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे गांव के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और टूरिज़्म को फ़ायदा होगा। तो ऐसा करेंगे तो सबसे पहले रोड आनी चाहिए। तो हमारे मोहल्ले में रोड नहीं, यहाँ आने में बोल रही हूँ 1 घंटा लग जाता है, बुज़ुर्ग और बच्चों को आने में, पैदल आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, मतलब 40-45 मिनट लग जाएंगे, और जवान जो आते हैं उनको 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इससे रोड यहाँ आनी बहुत ज़रूरी है। और पानी वानी तो चलो है ही, अब जब से हम दिल्ली गए हैं उसके बाद से तो पानी यहाँ सब 2-3 कनेक्शन लग चुके हैं, तो आता है, एक कनेक्शन पे तो आता ही आता है पानी। बाकी स्रोत का पानी है, ये फलों के पेड़ हैं, हरियाली है,
बहुत कुछ है यहाँ देखने लायक। पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, जंगल है, जंगली जानवर हैं, बाघ तो आता ही रहता है। तो अगर एक बार रोड आ जाएगी ना तो बहुत कुछ तरक्की हो सकती है इस क्षेत्र की, और हमारे गांव की तो खासकर हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ सीता सर्किट बनेगा, सीता माता का मंदिर है। तो पर्यटन के क्षेत्र में इस गांव को तरक्की मिलेगी, इस क्षेत्र को भी मिलेगी। उधर वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर में भी रोड चली जाएगी, क्योंकि वहाँ भी कटनी है रोड, तो उधर भी कुछ करेंगे। अच्छा, कोई जैसे सीता सर्किट में सीता वहाँ धर्मशाला भी बनेगी ना, तो ऐसे ही वाल्मीकि मंदिर में भी क्या पता वहाँ पे कोई धर्मशाला बन जाए, क्योंकि वो भी चोटी पर है। उधर पीछे जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना उसके ऊपर, तो वो भी क्योंकि चोटी पर है तो वहाँ भी कुछ बन जाएगा, जैसे पर्यटन स्थली बन जाएगी हमारा क्षेत्र। तो यही थी दोस्तों आज की जानकारी आपके लिए। पता नहीं मेरी आवाज़ इस पे आती है कि नहीं आती है। मैं मैं जा रही हूँ गांव की ओर, बीच गांव की ओर। उधर सामने हमारा घर है, ये हमारा कोली लोगों का एरिया है, मोहल्ला है। इधर सारे कोली लोग रहते हैं, और उधर हमारे घर है सबसे टॉप पे। वो सामने जो गांव दिख रहा है वो खुला चौरी है। इधर खुला गांव है, वो खुला चौरी मार्केट है। और इधर रहते हैं सारे दास परिवार। मतलब इस साइड सब अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित मोहल्ला है ये हमारा और इनका। और इस घर से बाद सारे गांव के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इधर गांव शुरू हो जाता है, पंचायत चौक, और इधर रहते हैं सारे ब्राह्मण परिवार। ये सारे ब्राह्मण परिवार हैं। इधर कुछ वैसे भी हैं, जजमान भी हैं। ये पंचायत चौक है। ये सारा काफ़ी घर बन गए हैं तो भर चुका है। ये पंचायत भवन था। ये सामने कोट खाल दिख रहा है आपको, वो कोट खाल है, वो कोट गाँव है। ये दुकान है जो बंद हो रखी है। ये घोड़े ही है मेरे ख्याल से, खच्चर तो नहीं है। नहीं, खच्चर है, घोड़े हैं, छोटे बच्चे हैं अभी। इसको वीडियो जर्सी, हाँ वो और अभी मुझे मिले थे मेरे स्कूल के दोस्त साइंस साइड के। न प्रणाम जाड़ा गाड़ी काम करनी मैंने बोली तू कदम आज बार करेली कॉलेज है नहीं। अच्छा तेरी भी काम करते ना भूल गया, प्रीति ना थे ना
हाँ अच्छा तेनो नमिता जी तो हाँ वही छ इंस्टाग्राम में तो प्रीति जी की नमिता जी अच्छा अच्छा तभी ब्लॉग इन बोल वही दिन आंदा फन्ने बने ब्लॉग तब इन सोचा बने तो ये दूध लेना कैसे नहीं होंगे तब बड़े तो कहाँ को भी हाँ ये गधा खच ये मेरे साथ साथ गधा भी चल रहा है और ये गधा जा नहीं रहा है आगे। मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को कहीं मार न दे। ये देखो बूढ़ी नमस्ते जरा अभी है जो दुकान में है जो सारे लोग मिल तो रहे हैं लेकिन बात कम से हो पा रही है। हो भी गई है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता वीडियो रिकॉर्ड करो बात करते टाइम लोगों की, तो लोगों को लगेगा कि हमारी वीडियो बना रही है और वीडियो बना के व्लॉग पे डाल रही है। तो इसलिए केवल मोहल्ले की वीडियो बना रही हूँ, गांव की वीडियो बना रही हूँ और वही डाल रही हूँ। तो लोग मिल रहे हैं, सबको नमस्ते सादर प्रणाम हो रहा है। अच्छा लग रहा है, लोग मिल रहे हैं। ये मेरी ताई लोगों का घर था, छोटी ताई लोग हैं जो कि अब टूट चुका है क्योंकि सब लोग पंजाब रहते हैं और गांव बहुत कम आते भी हैं तो हमारे घरों में ही रुक जाते हैं, ऊपर चाची ताई के घरों में। उनका घर पूरी तरह से टूट चुका है। ये मैं वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ मेरे घर के पास का एरिया। एक नल यहाँ पे भी लगा है। पहले हम यहाँ पे पानी भरने आते थे जब हमारे घर पे पानी नहीं आता था। ये देखो दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं घर ये रास्ते में। ये चुभता है ये कांटा। ये देखो ये नागफनी है हमारे गढ़वाल की, ये रामबास कहते हैं इसको। इधर तो काट चुके हैं, उधर नहीं काटा है। आ गई हूँ मैं अब घर। थकान हो गई दोस्तों, घर का काम अभी शुरू हुआ है। ये है हमारा घर जो अभी खाली खुला होने पर ऐसा लगता है। इधर अटैच लैट्रिन बाथरूम है, ये ऐसे लगता है। इधर ये डबल वो दीवान बिछा है, ऐसा लगता है। उधर बेड बिछा है, ऐसा लगता है। अभी सुबह सुबह घर की हालत ऐसे हो रखी है। कुछ सामान इधर है, स्टोर रूम बना रखा है इसको, उधर ऐसा है। थकान हो गई दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने देखा मेरे गांव का नज़ारा जो कि आज सुबह बनाया मैंने। सुबह के 8 बजे 8:30 हो रहे थे, 8:30 पौने 9। दूध लेने गई थी गांव से, मार्केट से मंगाया था। तो दोस्त भी मिले, गांव के बुजुर्ग भी मिले, उनकी हल्की किसी की बनाई किसी की नहीं बनाई। और दोस्त मिल गया, वो अच्छा लगा। किताब भी दे दी मैंने उसको जो मैंने अपनी प्रिंट करवाई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे करी कि नहीं करी, फेसबुक इंस्टा पे करा है कि मैंने किताब प्रिंट करवाई है अपनी, और वो मैंने गिफ्ट के लिए रखी है।
और गिफ्ट मैंने दे दिया है कई लोगों को, अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को। तो कुछ किताबें मैंने दे दी हैं, कुछ रहती हैं अभी। दोस्तों, एंड तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट के देकर फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ लाइट नहीं है दोस्तों, आज दिन में लाइट नहीं है क्योंकि कल बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई, लगातार बारिश हुई है। तो आज उन्होंने लाइट बंद कर दी कि आज भी कहीं बारिश ना हो जाए, तो पहले लाइट बंद कर देते हैं। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।